जैसा कि आप जानते हैं, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए पास्ट एक्सपीरियंस काफ़ी रोल प्ले करते हैं। उसी टाइप से यदि आप एनटीए, यूजीसी नेट और जेआरएफ को क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। ये डिसाइड करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हाय, दिस इज सुनील, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। यदि आप एनटीए, यूजीसी नेट और जेआरएफ को क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। और आज के सेशन में हम करेंगे एनटीए, यूजीसी नेट जून 2011 पेपर 1 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले जून 2016 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें बोला गया है कि हॉस्पिटल्स को इस टाइप से कोड किया जाता है, जो बायोलॉजिकल्स है उसको किस टाइप से कोड किया जाएगा। अब देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो हॉस्पिटल्स है उसको इसमें किस टाइप से कोड किया गया है उसके सीक्वेंस का पता लगा लेते हैं। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक यूज होगी। इसमें आपका फर्स्ट और लास्ट का कॉम्बिनेशन होगा। सबसे पहले फर्स्ट लेके चलेंगे और फिर उसके बाद लास्ट लेके चलेंगे। फर्स्ट आपका एच है और लास्ट आपका एल है, इसका कॉम्बिनेशन हो गया। इस टाइप से ये जो नंबर बचे हुए हैं, फर्स्ट आपका ओ हो गया और लास्ट आपका ए हो गया, तो ये भी कंप्लीट हो गए। अब देखो, ये आपके बचे हुए हैं, एस आपका फर्स्ट नंबर हो गया और टी आपका लास्ट लेटर हो गया। उसी टाइप से देखो, ये एक पॉइंट भी कंप्लीट हो गए। पी और आई बचा, पहले पी लिखेंगे फिर उसके बाद आई लिखेंगे। तो इस टाइप से हॉस्पिटल को कोड किया गया है। अब जो बायोलॉजिकल्स है उसको भी इस टाइप से कोड किया जाएगा। फर्स्ट और लास्ट का कॉम्बिनेशन, पहला आपका बी आएगा फिर उसके बाद क्या आएगा, एस, फिर देखो आपका आई, फिर आपका एल आएगा, फिर आपका ओ, फिर आपका ए आएगा, फिर आपका एल, फिर आपका सी आएगा, फिर आपका ओ, फिर आपका आई आएगा। अब देखो जी बचा हुआ है, जी आपका लास्ट में आ जाएगा। अब देखो बी एस आई एल, बी एस आई एल, ओ ए एल, ओ ए एल, सी ओ आई जी, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जून 2016 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, ये आपकी सीरीज दी हुई है, आपको यहाँ नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, आपको नेक्स्ट नंबर निकालना है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे। अब देखो 1 और 5, इसमें आपका जो गैप है ये 4 का है। अब 5 और 13, इसमें जो आपका गैप है ये 8 का है। अब 13 और 25, इसमें आपका जो गैप है ये 12 का है। और 25 और 41, इसमें आपका जो गैप है ये 16 का है। इस टाइप से जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें जो गैप बनेगा ये आपका 20 का होगा, क्योंकि इसमें 4 ऐड होते जा रहे हैं। अब इनको ऐड कर देंगे। अब देखो 41 और प्लस 20, इसको ऐड करेंगे, आपका 61 हो जाएगा। अब देखो 61 आपका थर्ड ऑप्शन में है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद जून 2016 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है एट प्रेजेंट ए मदर इज 3 टाइम्स ओल्डर देन हर सन। इस समय माता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ी है। अब देखो, इसमें 2 हैं, एक पुत्र है और दूसरा कौन है, माता। अब मान के चलते हैं जो पुत्र है उसकी जो आयु है x ईयर है और माता की आयु कितनी हो जाएगी, वो इससे 3 गुना बड़ी है, तो इसकी 3x हो जाएगी। इसमें बोला जा रहा है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 वर्ष बाद, द सम ऑफ दियर एजेस विल बी 70 ईयर्स। उनकी आयु का जोड़ 70 वर्ष हो जाएगा 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद देखो, माँ की जो आयु होगी 3x + 5 हो जाएगी और पुत्र की जो आयु है 5 वर्ष बाद ये आपकी x + 5 आ जाएगी। और दोनों को यदि जोड़ा जाएगा तो उनका जोड़ 70 आना चाहिए। अब क्या करेंगे, x वाले पॉइंट को ऐड करेंगे, 3x + x, ये आपका 4x हो गया। अब 5 आपका 10 होता है, ये आपका 70 दिया हुआ है। अब x वाले पॉइंट एक तरफ और जिसमें x नहीं है उसको हम राइट में ले जाएंगे, ये आपका 10 माइनस का हो जाएगा। अब 70 - 10 60 होता है, ये आपका 4x हो गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो 60 को 4 से डिवाइड कर देंगे, आपका 15 आ जाएगा। अब देखो, इस हिसाब से माँ की जो आयु है x की वैल्यू 15 है, तो 15 × 45 45 हो गया। और पुत्र की जो आयु है x की वैल्यू पुट करेंगे 15 हो गया, ये होगी। पुत्र की आयु 15 वर्ष होगी और माता की आयु 45 वर्ष होगी। इसमें निकालना है द एज ऑफ मदर आफ्टर 10 ईयर्स विल बी, 10 वर्षों के पश्चात माँ की आयु कितनी होगी। अब देखो, माँ की आयु इस समय 45 वर्ष है और 10 वर्ष बाद क्या होगी, इसमें 10 ऐड कर देंगे, ये आपका 55 आ जाएगा। तो 10 वर्ष बाद उनकी एज 55 साल होगी, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जून 2016 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, ये आपकी सीरीज दी हुई है, इसमें आपको नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो सबसे पहले आपको ABCD पूरी लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले जो सीरीज है उसका फर्स्ट लेटर देखेंगे, इसमें A आ रहा है, इसमें B आ रहा है। अब देखो A और B, यहाँ आपके 1 लेटर का गैप है। अब B के बाद जो D है
तो बी के बाद डी आपका देखो फर्स्ट लेटर गैप हो गया, और डी के बाद आपका जी है, डी के बाद जी हो गया, आपके 2 लेटर गैप हो गया। तो इस टाइप से आपका जी के बाद जो लेटर होगा यहाँ आपका 3 लेटर का गैप होगा, 1 2 3, तो आपका के आएगा। तो यहाँ आपका क्या आएगा, के। इस टाइप से जो सेकंड लेटर उसको चेक करेंगे, वाई है। अब देखो वाई कहाँ आ रहा है आपका, वाई आपका ये आ रहा है। वाई के बाद आपका क्या आ रहा है सेकंड लेटर, वी, और वाई के बाद आपका आ रहा है वी। तो वी देखो इससे पहले है, तो पहले आपको 2 लेटर छोड़ने पड़ेंगे जब ये आपका वी आएगा। अब वी के बाद क्या है, आर, वी के बाद आपका आर है, तो वी से पहले आपको 3 लेटर छोड़ने पड़ेंगे जब आपका आर आ रहा है। उसके बाद देखते हैं आर के बाद आपका एम है, तो आपको 4 लेटर छोड़ने पड़ेंगे, 1 2 3 4, तो आपका एम आ गया। अब एम से पहले आपको 5 लेटर छोड़ने पड़ेंगे यहाँ तक, तो आपका जी आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड जी हो गया। फिर देखेंगे थर्ड लेटर आपका डी है। अब डी देखो आपका दिया हुआ है, अब डी को कोड किया है एफ में, ये वाला, तो यहाँ आपके 1 लेटर गैप हो गया। अब उसके बाद जो एफ है, एफ को एच में कोड किया है, एफ को एच में, यहाँ भी आपका देखो 1 लेटर का गैप है। अब देखो एच को कोड किया है हमारा जे में, एच का जे में, तो यहाँ भी आपका देखो 1 लेटर का गैप है, तो जे को कोड किया जाएगा एल में 1 लेटर बाद, तो ये आपका एल हो गया। तो के जी एल, तो के जी एल आपका राइट आंसर हो गया, जो कि 4th ऑप्शन में है। जून 2016 का 5th क्वेश्चन करेंगे। इसमें बोला गया है सी एंड डी आर सिस्टर्स, सी और डी बहनें हैं। तो मान के चलेंगे ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये आपस में सिस्टर है, मतलब आपस में बहनें हैं। अब उसके बाद देखो सेकंड लाइन है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी जो है वो आपस में भाई हैं। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपस में कौन है, दोनों ब्रदर्स हैं, भाई हैं। आगे लिखा हुआ है ई सन ऑफ ए एंड ब्रदर ऑफ डी, जो ई है वो ए का पुत्र है और डी का भाई है। तो ई आप यहाँ लेके चलेंगे, जो ई है वो कौन है, ए का तो बेटा है, मतलब ई का सन हो गया, और जो डी है, डी आपका ये हो गया, और डी का है वो भाई, मतलब ब्रदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी और डी आपस में बहन है, तो ई भी आपका इसका भाई हो जाएगा। तो ई सी डी आपस में सिबलिंग हो गए, आपके भाई बहन हो गए। इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, बी इज रिलेटेड टू सी, जो बी है वो सी की कौन लगती है, मतलब बी का सी से क्या संबंध है। अब बी देखो आपका ये हो गया, इसका सी से क्या संबंध है। अब देखो ई सी डी, इन तीनों के पिता ए हो गए और ए का भाई बी है, तो इस हिसाब से जो बी है सी का चाचा लगेगा, मतलब अंकल। तो थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद जून 2016 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है अनिल प्लेड 8 क्रिकेट मैचेस, अनिल ने 8 क्रिकेट मैच खेले। तो मान के चलते हैं कि एन ने टोटल मैच खेले 8। द मीन एवरेज ऑफ द रन्स वॉज फाउंड टू बी 80, उनका जो एवरेज है, जो मीन है, उसने जो रन बनाए हैं उनके रनों का एवरेज है उसका 80। अब देखो मान के चलेंगे कि उसने मैच खेले 8 और उनका एवरेज था 80, तो उसने टोटल कितने रन बनाए। तो टोटल रन निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 80 की 8 से। अब ये आपका मल्टीप्लाई करने पर 8 8 जा 64 होता है, 640 आ जाएंगे। तो उसने 640 रन बनाए जब उसने 8 मैच खेले हों और उनका एवरेज 80 हो। नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है आफ्टर प्लेइंग 4 मोर मैचेस, 4 और मैच खेलने के बाद द मीन ऑफ द रन्स ऑफ ऑल द मैचेस वॉज फाउंड टू बी 70, जो रनों का एवरेज है, जो माध्य है, वो 70 बन जाएगा। अब देखो मान के चलो कि उसने 4 मैच और खेले, अब 8 में 4 ऐड करेंगे, ये आपके 12 मैच हो गए। अब उनका जो एवरेज है कितना बन जाएगा, वो 70 बन जाएगा। अब मैच खेले उसने 12 और एवरेज हो गया 70, तो उसने टोटल रन कितने बनाए। तो टोटल रन निकालने के लिए आपको 12 की 70 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 70 × 12 ये आपका हो जाएगा 840, मतलब 840 रन। जब उसने 8 मैच खेले तो 640 रन बनाए, जब उसने 12 मैच खेले तो उसने 840 रन बनाए। अंतिम 4 मैचों में उसने कुल कितने रन बनाए, यह निकालने के लिए उसे 840 में से 640 लेस करना पड़ेगा। अब 840 में से 640 लेस करेंगे तो आपके 200 रन आ जाएंगे, जो कि आपके थर्ड ऑप्शन में है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।